गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। मैं गीता कानपुर से, और आप सब ठीक हैं? बस यहाँ से अब मेरी सुबह हो गई। मैंने चाय चढ़ा दी थी और मैं चाय लेकर बैठी हूँ पीने। और आज है गुरु पूर्णिमा। और ये देखिए, ये बिल्ली ये रोज़ परेशान करती, जैसा कि आपने और भी ब्लॉग में देखा है कि बहुत परेशान करती मुझे। जब भी चाय खाना लेके बैठे आगे पीछे होती है कि मुझे भी दे दो। हालांकि इसको दे चुकी थी मैं दूध ब्रेड। और यहाँ पर बच्चों का नाश्ता हो रहा है दही जलेबी का। आप तो जानते हैं कि कानपुर की स्पेशलिटी दही जलेबी है, तो मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि संडे संडे ही आता है, जब मन हुआ तभी ले आते हैं। तो दोनों बच्चे बैठे हैं मेरे नीचे और खा रहे, क्योंकि ऊपर ये बेड में फिर गिरा देते हैं सब, तो बच्चों को नीचे ही दो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये छोटे वाले को तो देखो जलेबियाँ मुझे लगता है बहुत पसंद है, तभी खा रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे स्लो खाता है। और बड़ा बेटा भी बैठा था मेरा खाने को, और मेरे हस्बैंड भी बैठे थे, तो बुला रहे थे मुझे खा लो, तो मैंने भी थोड़ा खा लिया। फिर हम फाइनली मैं यहाँ पर आ गई अपनी प्याज लहसुन अदरक मिर्ची सभी मतलब काटने को बड़ा बड़ा काट के चॉप करने के लिए, क्योंकि आज मैं बनाऊँगी छोले। तो आज बच्चों को छोले भटूरे खाने का मन है, तो यहाँ मैंने छोले बॉईल करने रख दिए थे। तो ज़्यादा छोले वैसे खाते नहीं मेरे हस्बैंड भी और बच्चे भी, तो बस इतना बनाई थी। इतना वैसे हम फैमिली 4 लोग हैं तो हमारे लिए इनफ है। तो बस ये बॉईल हो चुके हैं, तो मैंने इसको साइड में रख दिया था, क्योंकि गर्म पानी तो वेस्ट ही है, बट मैं डालती नहीं हूँ ये। बस यहाँ पर बेटे को थोड़ा सा भूख लग रही थी, तो उसने कहा ब्रेड में मलाई लगा के दे दीजिए। लेकिन हालांकि वो दूध में मलाई नहीं पीता है, लेकिन ब्रेड में मलाई लगा के खा लेता है। देखिए, तो यहाँ पर मैंने थोड़ी इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल दिया था, बस स्प्रिंकल कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा वो चिल्ली स्पाइसी खाता नहीं है, इसलिए मुझे खाना भी थोड़ा सिंपल ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही ब्रेड ली थी, क्योंकि उसने अभी दही जलेबी खाई थी, आपने देखा जैसा कि। तो बस मैंने इनको फोल्ड करके बीच से कट कर दिया था ट्रायंगल शेप में। तो उसको ऐसे ही सिंपल बहुत पसंद है। बाकी स्कूल जाता है तो मैं इसके लिए ब्रेड का चीला नाश्ता कुछ बना देती हूँ, ब्रेड में लगा के सैंडविच। और बस यहाँ पर आ गई थी मेरी प्याज तल रही थी। प्याज मैंने बिल्कुल फाइन पीस लिया था, और फिर मैंने मसाला डाल दिया था, तो ये मसाला पक रहा है मेरा। और हींग तो देखो हर सब्ज़ी में ऑप्शनल नहीं होती है, मतलब इसको डालना ही डालना है। कि हींग तो खैर कोई सब्ज़ी में नहीं ऑप्शनल होती, बट हींग आप डालिए, बच्चों के लिए भी अच्छी है और हम सभी के लिए अच्छी है। और ये देखिए 2 हींग थी मेरे पास, एक सुहाना की एवरेस्ट की, तो मैं दोनों ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मेरा मसाला पक के रेडी हो गया, तेल भी ऑयल भी छोड़ दिया है। सो यहाँ पर मसाला मेरा डन है। अब बस अब बीच बीच में कुछ काम भी करती जा रही थी, और गर्मी बहुत है कि अब जानते किचन में खड़े होने का मन ही नहीं करता, लेकिन अब खाना तो बनाना ही पड़ेगा, और बच्चे हैं उनकी भी सुननी पड़ेगी। और फिर ऊपर से जो ये वीडियो मैं बना रखी है, तो सिर्फ वीडियो में जो आप देख रहे हो ये तो नॉर्मल काम है, और साइड के इतने काम हो जाते हैं, शायद मैं उन्हें शूट भी नहीं कर पाती हूँ, शूट नहीं कर पाती हूँ। कुछ में तो कैमरा भी बंद हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने फिर बॉयल चने डाल दिए हैं। तो चने क्या, छोले वाइट वाले कुछ भी कह दीजिए। और एक आलू बॉयल रखा था मेरे पास, क्योंकि मैं रखी रहती बॉयल करके आलू, बच्चों को खाना पड़ जाए। तो यहाँ पर मैंने ग्रेट कर दिया है कद्दूकस से थोड़ा सा एक आलू, कि इसकी थोड़ा ग्रेवी थिक हो जाए, ऐसे रख दिया। वैसे ऑप्शनली है आलू, तो आप लोगों को पसंद तो डालें, नहीं तो ना डालें। ऐसे मैं कोई रेसिपी की वो नहीं कर रही हूँ, बट मैं जो काम करती हूँ अपना ब्लॉग बना रही हूँ वही मैं बता रही हूँ। ऐसे आप लोगों को सबको नॉर्मली ये सबको आता ही है, तो जैसा मैं बनाती हूँ वैसा मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बस अभी देखिए बहुत ज़्यादा थिक हो गए हैं छोले, तो उसमें मैंने गर्म पानी करके ऊपर से ऐड किया था। तो ये देखिए तभी पकने के बाद बहुत ही थिक हो जाते हैं, गाढ़े हो जाते हैं। तो रख दो थोड़ी देर रेस्ट के लिए, तो फिर ये गाढ़े हो जाते हैं। तो बस देखिए मेरी हालत कैसी है। तो मैंने सब्ज़ी बना दी थी, और बस देखिए पसीने में भर रही हूँ बिल्कुल। और भी मेरे को अभी कपड़े धोने हैं, पोछा झाड़ू करना है, क्योंकि घर का काम मैं ही सारा करती हूँ। तो आज मैंने मशीन नहीं लगाई है, तो कपड़े थोड़े ही थे, तो नेक्स्ट डे मैं मशीन लगाऊँगी। नेक्स्ट डे लगा चुकी थी मैं मशीन। और बस यहाँ पर मैंने सब्ज़ी ढक दी थी, मेरी सब्ज़ी पक रही थी, और यहाँ पर पक के तैयार हो गई थी। तो मैंने ट्रांसफ़र कर लिया छोटे पतीले में, और ऊपर से धनिया डाल दिया,
क्योंकि फिर बनी गैस में रखा रहे सब्ज़ी सब सामान, तो फिर बहुत, एक तो मेरा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया रेंटेड हाउस है मेरा, तो अब हमारे मन मुताबिक तो कोई घर या रूम तो मिलेगा नहीं, तो जैसा है एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दूध वाला भी आ गया था, तो दूध भी मैंने चढ़ा दिया। बेटे का दूध है, एक साइड छोटे बेटे का है और एक साइड हमारा, दोनों तीनों का है। और यहाँ पर निप्पल भी मैंने उसकी बॉटल में दूध पीता है, बॉयल करने रख दी थी। और यहाँ पर देखिए बस मेरे भटूरे बन गए, छोले बन गए थे। आज मैंने जैसे कि बताया छोले भटूरे बनाए थे। तो देखिए मेरा ही बलून की तरह ये भटूरा फूला है। तो मेरा बेटा आके कहता है कि मम्मा वाह कितना बलून की तरह फूल गया ये। लेकिन खाना तो उन्हें वही है, पिचका के इसकी हवा निकाल के। सो यहाँ पर देखिए आके भी उसका रिएक्शन, वो खाना ही खा रहा था, तो मैं बीच में भटूरे को गरम गरम बना के दे रही थी। तो बस अभी बेटे के लिए लेके जाऊंगी, क्योंकि उसको ही खाना था ये, उसी की डिमांड में बने थे छोले भटूरे। नहीं तो मैं सिंपल ही खाना बनाती, वैसे भी सिंपल ही है छोले मेरे, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती। और यहाँ पर देखिए मैं बार बार भटूरा बेल रही हूँ, मैं मैदा तो बार बार ये मतलब अपने आप में सेपरेट हो जा रहा है बार बार, मतलब खींच के उसको अच्छे से डाला है मैंने भटूरे। तब छोटे छोटे ही बनाए मैंने, क्योंकि जैसा भी बिले खाना ही है। और यहाँ पर भी शाम हो गई, तो बेटे ने चाय चढ़ा दी थी। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर मेरे बेटे ने ही, आदि ने चाय बनाई, क्योंकि सीख गया है चाय बनाना, तो ये बना लेता। तो फाइनली इसने 2 कप चाय बनाई और मेरे को और डैडी को पिलाई चाय। और फिर जैसा कि अब मेरा पार्लर का काम भी है, तो वो भी बीच बीच में आ गया, तो करना पड़ा। और यहाँ पर फिर बेटे ने कहा मम्मा चीनी ख़त्म है, तो फिर मैंने बड़े डब्बे से छोटे डब्बे में चीनी ट्रांसफ़र करी, क्योंकि इतना बड़ा डब्बा भी पॉसिबल नहीं कि बार बार निकालो और चीनी डालो, तो छोटे में ही डाल के रख लेते हैं। और उसके बाद फिर जब ख़त्म होती है तो फिर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे बेटे की चाय बन गई है और मैं पार्लर वाले रूम पे बैठी हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2 या 3 रूम हैं। तो एक रूम में मेरा पार्लर भी है और यहाँ पर हम रात को सो भी जाते हैं, और एक जो रूम है जिसमें हम खाते पीते हैं, तो आपने देखा है तो रेंटेड हाउस ही है। तो यहाँ पर फाइनली अपने पार्लर में आ गई, तो कस्टमर आ गए थे मेरे, तो मैं बस थ्रेडिंग करने जा रही थी। तो ये देखिए थ्रेडिंग अभी बस बनाने जा रही हूँ। तो ये फाइनली मेरी थ्रेडिंग बन गई है इनकी। और ये देखिए ये मेरा वीडियो थोड़ा सा मतलब पहले का ही है, तो मैंने लास्ट में एडिट किया, और ये शाम की वीडियो है। फिर शाम को मेरे कस्टमर आ गए, तो पहले बाल आपने देखे कैसे थे और बाद में कैसे थे। तो मैंने इसमें स्टेप कटिंग करी है, स्टेप विद लेज़र। तो आप लोग बताइएगा कि कटिंग कैसी लग रही है। तो बस वीडियो में पूरा मतलब कटिंग की बना नहीं पाई। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो आप सभी को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। और जो भी गलती हो कहीं मेरी मतलब एडिट में, आवाज़ में, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।